Namaskar, hi everyone. Welcome back to my channel Solo Trails and welcome to the second episode of Hong Kong series. Well guys, आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि कैसा होता है हांगकांग का वीजा, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या क्या मेन चीजें हैं, मैंने उसमें सारी डिटेल्स दी थी। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं फाइनली दिल्ली से हांगकांग जा रही हूँ। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, हैव अ लुक। एंड बस अब मैं कैब बुक करूंगी और एयरपोर्ट जाऊंगी। और उससे पहले गाइज मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि मैंने कितने बैग्स पैक करे हैं फुल एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी मैं कैरी कर रही हूँ। साथ ही साथ गाइज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो में। आपको पूरा एयरपोर्ट का टूर करवाऊंगी, इसके साथ ही साथ आपको मैं इमिग्रेशन के बारे में भी बताऊंगी और सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो इंडिया से हांगकांग के लिए जरूरी है। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। तो ये तो मेरा बम बैग है जो मैं लास्ट में पहनूंगी और ये मेरा चेक इन बैग है। चेक इन बैग में मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह डाल दिए हैं और रेडी टू ईट वगैरह और मेकअप वगैरह, लिक्विड भी सारे चेक इन बैग में आते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। जितने भी आपके, अगर आप अल्कोहल लेके जाते हो या बड़े बड़े कुछ लिक्विड कुछ लेके जा रहे हो लिक्विड फॉर्म में, तो चेक इन में ही रखिएगा उसको। ये छोटा वाला जो लगेज है ये मेरा कैबिन बैगेज है जो मेरे साथ प्लेन में जाएगा। और इसमें गाइस सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। मेरा इसमें DSLR है, इसमें मेरा चार्जर, पावर बैंक, केटल वगैरह सब कुछ इसी में है। फिर ये है मेरा बैकपैक जो कि मेरा हैंड बैगेज के साथ ही प्लेन में जाएगा मेरे साथ। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, या तो आप बैकपैक कैरी कर सकते हो या फिर आप कोई वो जो लेडीज वाला हैंड बैग होता है वो भी कैरी कर सकते हो। तो गाइज अब मैं आपको ना डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लेके जा रही हूँ ऑफ कोर्स अपना पासपोर्ट, और साथ ही साथ गाइज मैं पुराना पासपोर्ट भी लेके जा रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट है जिसमें आपके वीजा लगे हुए थे, आपने सक्सेसफुली यूज करे हैं, एक्सपायर भी हो गए हैं, तो वो आपको कैरी करना पड़ता है। इमिग्रेशन पे कई बार मांग लेते हैं, मेरे से एक बार ही मांग लिया था। तो पुराना पासपोर्ट आपको कैरी करना पड़ता है, नो मैटर आपकी कोई भी प्रोफाइल हो, नो मैटर आप कोई सरकारी नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, आपको पुराना पासपोर्ट भी कैरी करना है। इसके साथ ही साथ गाइज मैं लेके जा रही हूँ PAR, जो कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा है। मैंने PAR अप्लाई किया था, तो वो तो ना मतलब मैंने दो कॉपियां कर ली उसकी। साइन मैं अभी कर दूंगी थोड़ी देर में। तो PAR में लेके जा रही हूँ। इसके साथ साथ हार्ड कॉपी आपको सारी कैरी करनी है, जो भी आपकी बुकिंग्स हैं हांगकांग की वो सारी कैरी करनी है हार्ड कॉपी में। तो मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ अपनी एयर टिकट वापसी की भी, और अभी दिल्ली से हांगकांग जो मैं जा रही हूँ उसकी भी, एयर इंडिया की, और हांगकांग से दिल्ली मेरी इंडिगो की, तो मैं उसकी भी एयर टिकट लेके जा रही हूँ अपने साथ। इसके साथ मैंने बुकिंग जो है होटल बुकिंग, वो भी हार्ड कॉपी मैंने अपनी कैरी कर ली है, वो भी मैं लेके जा रही हूँ। फिर अगर आपने कुछ और भी बुक किया है, वहां पे कोई फेरी बुक की है या कुछ भी बुक किया है, तो वो भी आपको हार्ड कॉपी में कैरी करना है। इसके साथ साथ रिसेंटली मुझे पता चला है मैंडेटरी हो गया है ये, कुछ लोगों से पूछा जाता है हांगकांग लैंड करके इमिग्रेशन पे, वो आपसे ट्रैवल आइटिनरी मांगते हैं। अगर आपके पास ट्रैवल आइटिनरी नहीं है खुद की बनाई हुई, इंडिया से लाई हुई, तो आपको वो वहीं अपने सामने एक पेपर पे आइटिनरी पूरी लिखवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 1 वीक के लिए हांगकांग जा रहे हो तो पूरे 7 दिन की डिटेल आपसे लिखवाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप हांगकांग की आइटिनरी अपने साथ पहले से ही लेके चलो। कंप्यूटर पे आप Day 1 Day 2 करके टाइप करके प्रिंट आउट करके अपने साथ कैरी कर लो, वो ही आइटिनरी है। तो मैं वो लेके जा रही हूँ। तो गाइज अब टाइम आ गया है एयरपोर्ट जाने का। अब बस में निकलने लगी हूँ और फटाफट से मैं ये बम बैग अपना पहन लेती हूँ। कितना सब कुछ कैरी करना पड़ता है। तो ये ना मैं ऐसे इसलिए कैरी करती हूँ क्योंकि ना ऐसे जो बम बैग्स होते हैं बहुत हैंडी रहते हैं। इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, तो इसमें मेरा वॉलेट है, मेरा माइक है, और माइक की भी चेकिंग होती है सिक्योरिटी पे। इसके अलावा टिश्यूज हैं और थोड़ा सा कुछ टचअप करने के लिए लिपस्टिक एंड ऑल, और एक मैंने कॉम्ब रखी है,
और बस इसमें यही सब है, और एक एक्स्ट्रा मेरा फ़ोन रहेगा इसमें। तो ये बहुत एसेंशियल होता है, एंड आप लोग भी ऐसे ही कैरी किया करो ट्रैवल करते हुए, क्योंकि ये बहुत हैंडी है। निकालो और दे दो। मैं इसमें पासपोर्ट भी रख लेती हूँ, जब मैं एयरपोर्ट पहुंच जाती हूँ बैकपैक से निकाल लेती हूँ और इसमें रख लेती हूँ। बार बार पासपोर्ट यूज होता है तो मैं रख लेती हूँ। एंड ऑल्सो गाइज, जब आप इमिग्रेशन पे आओ ना, मैं आपको थोड़ी देर में भी दिखाऊंगी, बताऊंगी, तो जब भी आप इमिग्रेशन पे आओ, पासपोर्ट से ना पासपोर्ट कवर हमेशा निकाल लेना। अदरवाइज ऑफिसर आपको बोलेंगे निकाल के दो, या वो थोड़े चिढ़ जाएंगे, या फिर वो खुद निकालेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता। सो इट्स बेटर कि आप जब भी इमिग्रेशन पे आओ तो पासपोर्ट से पासपोर्ट कवर निकाल लो और फिर आप अपना पासपोर्ट दीजिए। तो कहीं मैं फाइनली कैब में बैठ गई हूँ और बस पहुंच जाऊंगी मैं थोड़ी देर में, एंड फिर देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। फाइनली मैं पहुंच गई एयरपोर्ट। गाइस, मैं फाइनली अपना बैग साइड करके ये ट्रॉली करूं। यू हैव टू प्रेस डाउन टू रिलीज द ब्रेक। फाइनली मैंने बैग रख दिया है और अब मैं जाने लगी हूँ। देखती हूँ कौन सा गेट खाली है। जो भी गेट खाली होगा उसमें घुस जाऊंगी। नंबर 1 खाली है और वैसे गेट 2 भी खाली है, तो मैं पहले गेट नंबर 1 ट्राई करती हूँ। अगर इससे नहीं तो मैं गेट नंबर 2 से एंट्री करती हूँ। बैगेज के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आई एम लाइक मैनेजिंग। गेट में फुल थे तो गेट नंबर 7 से मेरे को एंट्री करनी पड़ रही है। चलो देखते हैं। ओके गाइस, मैं फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, T3 IGI न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। और अब मैं अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करूंगी। एंड क्योंकि मैंने वेब चेक इन किया था तो फिर वो भी मेरे को चेक करना है। बोर्डिंग पास मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो ये है सेल्फ कियोस्क मशीन जहाँ से मैं अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करने वाली हूँ। देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कियोस्क मशीन काम नहीं कर रही, तो मैं अपना बोर्डिंग पास रिट्रीव नहीं कर पा रही। अभी चेक करती हूँ कहीं और पे, वरना मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करा लेती हूँ, क्योंकि अब मतलब सारी नहीं कराऊंगी, रेट देख लूंगी पहले। अगर ठीक रेट होता है तो सारी करा लूंगी, नहीं तो थोड़ी हांगकांग में करा लूंगी, और थोड़ी अभी जस्ट इन केस हांगकांग में नहीं हुई या महंगी पड़ी तो मेरे पास पैसे होंगे एयरपोर्ट से होटल जाने के। तो अभी मैं सोच रही हूँ वो चेक कर लेती हूँ। बाकी तो अभी तो मेरा गेट भी नहीं खुला, मतलब अभी तो मतलब मैं बैग भी चेक इन नहीं कर सकती, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी जस्ट आई हैव टू वेट। तो गाइज, ये है मनी एक्सचेंज, ईबिक्स मनी एक्सचेंज, और देखती हूँ कितना रेट मिलता है। मुझे यहाँ पे बहुत भीड़ है। अभी ट्राई टू मेक अ कंप्लीट वीडियो, बट मैं इंफॉर्मेशन तो आपको दे ही दूंगी। अपना ताम झाम लेके चल रही हूँ। भाई इतनी भीड़ है, क्या बताऊं, अभी तक नंबर नहीं आया मेरा। सो गाइज, एक तो बहुत ज्यादा भीड़ थी मनी एक्सचेंज पे, दूसरा उसने मेरे को बोला कि आप हांगकांग एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवा लो, बिकॉज यहाँ पे रेट अच्छा नहीं है, आपको लॉस होगा। तो मैं देखती हूँ इमिग्रेशन के बाद या तो कोई ठीक रेट का मिला तो मैं उसको देख लूंगी, नहीं तो मैं हांगकांग पहुंच के वहां से करवा लूंगी। सो गाइज, मैं फाइनली चेक इन बैग ड्रॉप करूंगी एंड अपना बोर्डिंग पास लूंगी। मेरे पास वेब चेक इन है, बट यहाँ मशीन काम नहीं कर रही है, तो मेरे को यहीं से लेना पड़ेगा बोर्डिंग पास। देखती हूँ। वेल गाइस, मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है। आप देख सकते हो मेरी सीट है 31A, एंड बोर्डिंग पास के लिए उन्होंने मुझसे मांगा पासपोर्ट ऑफ कोर्स, फिर मेरा एयर इंडिया का वेब चेक इन, मेरी एयर टिकट, एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, इमिग्रेशन नहीं बोर्डिंग पास देने के लिए बता रही हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या पहली बार जा रहे हो हांगकांग? मिला हाँ। कहते तो ठीक है, रिटर्न टिकट दो और होटल बुकिंग दो। फिर मैंने वो दी। फिर उन्होंने मुझसे वीजा कम PAR जो भी होता है वो मांगा, वो मैंने दिया। उन्होंने चेक किया और थोड़ा सा वेट करवाया और फिर मुझे बोर्डिंग पास मिल गया।
तो थैंक गॉड मिल गया है और मैंने चेक इन करवा दिया अपना बैग। मेरा चेक इन बैग था 14 kg, वो मैंने कर दिया है। अब मेरे पास हैंड बैगेज और बैक पैक है। तो बस अब मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन और सिक्योरिटी पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो इंटरनेशनल डिपार्चर्स। यहाँ पे पहले इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी होगा। चलो चलते हैं। यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। आई विल ट्राई लिटिल बिट ऑफ वीडियोस बट आई कांट बी श्योर ऑफ। ओके गाइस, मेरा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी हो गया है। इमिग्रेशन पे मेरे से बड़े थोड़े अजीब सवाल पूछे। उसने मुझसे पूछा कि आप हांगकांग किस लिए जा रहे हो, मैंने बोला टूरिज्म। उसके बाद उसने मेरे से पूछा ऑफिसर ने कि आप करते क्या हो। मैंने बोला कि आई एम एक्सपोर्टर ऑफ फैशन एक्सेसरीज और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो फिर यूट्यूब चैनल सुन के थोड़ा सा उसको अच्छा लगा एंड देन ही आस्क्ड मी कि आपका मेन बिजनेस कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा चलता है, यूट्यूब या फैशन एक्सेसरीज का। प्राइमरी बिजनेस फैशन एक्सेसरीज है, वही मेन है। और यूट्यूब चैनल मेरा ऑलरेडी मोनेटाइज हो गया है एंड अभी न्यू है, लेकिन मेन फिलहाल मेरा जो दोनों में से जो ज्यादा है वो मेरा फैशन एक्सेसरीज वाला है। फिर कहता ओके देन दैट्स गुड वगैरह करके उन्होंने स्टैंप लगाया। तो फिर मैं सिक्योरिटी भी गई। सिक्योरिटी पे उन्होंने तो रोक लिया। उन्होंने बोला स्टैंप आपकी गलत डेट की लगी है। तो जैसे 26 है, उन्होंने 27 की लगा दी थी। फिर मैं दोबारा गई, मैंने स्टैंप ठीक करवाई, अपने पासपोर्ट पे भी ठीक करवाई और अपने लाइक बोर्डिंग पास पे भी मैंने दोबारा से लगवाई। तो फिर बस मैंने सिक्योरिटी करवाई फटाफट एंड दैट्स इट। अब मैं आ गई हूँ ड्यूटी फ्री एंड ये है ड्यूटी फ्री गाइस। तो ये है गाइस दिल्ली ड्यूटी फ्री। मैं आ गई हूँ ड्यूटी फ्री पे। तो अब मैं आपको ड्यूटी फ्री का क्विक टूर करवाती हूँ। इट्स लाइक अ शॉपिंग मॉल, जैसे कि आप सब जानते हैं। मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में भी आपने देखा है जैसे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं लोग यहाँ पे, स्टाफ। अच्छी भी बात है, घड़ी घड़ी बोल रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना ये अलाउड नहीं है। तो चलो ड्यूटी फ्री का टूर करते हैं। कई बार इतने अटपटे से लोग मिलते हैं। तो मेरे को एक मैं अभी सिक्योरिटी पे थी एंड मैं अपना कैमरा वगैरह ट्रे में डाल रही थी। वहीं पे एक लेडी आई, बड़ी एज की लेडी थी, मतलब बहुत ओल्ड भी नहीं थी, 40s में होगी। तो मतलब वो जबरदस्ती घुसी जा रही। मैंने उसको बोला आप लाइन में लगी। कहती लाइन में तो लगी हूँ। मेरे से लड़ने लगी, भिड़ने लगी। मैंने बोला देखिए मैम, आप पीछे लाइन में लगी है और आप लाइन देखो, आप राइट साइड खड़े हो और लेफ्ट साइड में। हैव सम डिसेंसी यार, आप इतने मतलब पब्लिक एरिया पे आ रहे हो। एक लाइन में और खाली पड़ा था सिक्योरिटी, ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ थी। फिर भी डिसेंसी नाम की चीज है। और दूसरा, मैं निकली यहाँ से एंड एयरपोर्ट का स्टाफ आके कमेंट पास कर रहा, पता नहीं क्या गाना गा रहा, मुझे देख के लुधियानी से आई लड़की टाइप्स। तो मैंने उसको थोड़ी ना मतलब आंखें दिखाई और मैं बोलने ही वाली थी कि उतने वो भाग गया। और मतलब मैं उस टाइम कहीं पे वॉशरूम साइड जा रही थी और मेरे को अंदर जाना पड़ा। तो मतलब कोई तमीज नाम की चीज नहीं है, लिटरली ये तो तमीज नाम की चीज नहीं है। बाकी एक बात मुझे अच्छी ये लगी एयरपोर्ट की, कि सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये चीज अच्छी है। मतलब काफी जगह बोल रहे हैं यहाँ हमारा मत लो कैमरा, से वीडियो रिकॉर्ड मत करो। CISF वाले, पुलिस, इमिग्रेशन वाले सब बोल रहे, विच इज गुड ऑल्सो।
सो गाइस, ये तो था एक शॉर्ट टूर ऑफ दिल्ली ड्यूटी फ्री। इतना कुछ खास नहीं है, बट अगर आप जैसे किसी से वहाँ मिलने वाले हैं, फॉरेन जा रहे हो और आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो क्विकली। किसी किसी चीज के अच्छे रेट्स हैं और किसी किसी चीज के मैं कहूँगी मुझे तो ज्यादा ही लगते हैं। और इसके अलावा जो मेरा गेट है वो है गेट नंबर 10। तो मैं अपनी गेट की तरफ जा रही हूँ और अभी बज गए हैं 8, तो मुझे भूख भी लग रही है। मतलब नो डाउट सब कुछ है। और जैसे आप थक गए हो तो आप ये प्राइवेट सर्विसेज भी यूज कर सकते हो विद नॉमिनल चार्जेस, एंड लिटरली सब कुछ है यहाँ पे। सो गेट 1 to 14 का साइन आगे है एंड मैं वहीं जा रही हूँ। प्रॉबेबली 5 मिनट की वॉक है। यहाँ पे मशीन्स भी हैं सस्ते में, आप पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह ले सकते हो। और ये जो मशीन होती है ना, सिर्फ इसी में सस्ता पानी मिलेगा, 20 रुपए का मिल जाएगा। वैसे शॉप से लोगे तो 100 रुपए से कम नहीं है। यहाँ पे ये भी है ऑक्सीजन बार, मसाज एंड ऑल कराने के लिए। अगर आप थक गए हो तो सही है, पूरी सुविधा है। मैं सोच रही हूँ एस्केलेटर से चली जाऊँ, चलने का मेरा मन नहीं कर रहा है। इसी से जाती हूँ, थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाऊंगी, रात भी हो गई है। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ गेट नंबर 10 और यही है मेरा गेट। अभी तो बोर्डिंग में भी मतलब आधा घंटा बाकी है, आधा पौना घंटा। मैं बैठ के कुछ खाऊंगी अब। सो एज यू कैन सी, बोर्डिंग गेट पे चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। एंड गाइस, करेंसी एक्सचेंज तो लगता है हांगकांग जाके कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इमिग्रेशन के बाद भी नहीं था। पहले होता था, अब तो मेरे को दिखाने में भी बंद हो गया। तो मेरे को तो बहुत भूख लग रही है और घर से ही मैं ले आई थी। मेरी प्यारी सी मम्मी ने मेरे को खाना दे दिया था, बिकॉज एयरपोर्ट पे बहुत महंगा होता है। लेकिन एक बोल भी लोगे ना तो 500 रुपये से कम नहीं आएगा। मैं वैसे भी बजट ट्रैवलर हूँ, ऑल्दो आई कैन स्पेंड दैट मच, बट बजट ट्रैवलर हूँ तो मैं हर चीज़ देखती हूँ। क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं है कि कभी चले गए ट्रिप पे तो चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे फ्रिक्वेंटली जाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए भी मैं बजट पे रहती हूँ। बाय द वे गाइस, मुझे ना अभी एयर इंडिया से मेल आई है कि मुझे प्लेन में फ्री वाईफाई मिलने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब वो तो जाके ही पता चलेगा कि वाईफाई कैसा है, लाइक प्रॉपर इंटरनेट टाइप मिलेगा या क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे तो पहली बार इससे ईमेल आया है वाईफाई का। सो देखते हैं क्या है। अभी तो बस बोर्डिंग शुरू होने वाली है, फिर मैं आपको प्लेन की तरफ ले चलूँगी। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है गाइस, और पासपोर्ट और PAR हैंडी रखना। मैं फाइनली अंदर जा रही हूँ गाइस, एंड आई थिंक ये विस्तारा वाला प्लेन है। गाइस, ये देखो स्मोकी। दीजिए विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया। मैं फाइनली प्लेन में बैठ गई हूँ। प्लेन एयर इंडिया की जगह विस्तारा का है। काफी अच्छी प्लेन है, छोटा प्लेन है, मतलब सही प्लेन है। बैगेज रखने की जगह मेरे को मिली नहीं, बट किसी ने मेरी हेल्प कर दी, स्टाफ ने, एंड बैग मैंने ऊपर रख लिया, बैग रखी नीचे। एंड विंडो सीट है, एयर कैनेडा का प्लेन है। देखते हैं आगे क्या होता है। विश मी लक। होने वाला है बस। बोले पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क अपनी ओर खींचे, नाक और मुंह पर लगाएं और सामान्य रूप से साफ
व्हाट अ ब्यूटीफुल टेक ऑफ। खाना आ गया गाइस, और इसमें सैलेड में क्यूकम्बर है। वैसे मैंने वीगन ऑर्डर किया था, लेकिन ये वेजिटेरियन है क्योंकि इन्होंने अमूल बटर दिया है। और कोकोनट की बर्फ़ी है, तो वो तो वीगन होती है। बाकी लौकी की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है, तो ठीक है, चल जाएगा। बन और बटर तो मैं पैक कर लूँगी। और सुबह लाइक ओवरनाइट फ़्लाइट है, तो ब्रेकफास्ट में सुबह खा लूँगी एयरपोर्ट पे। उसके बाद खाने के बाद साथ में आई है मेरी रेड वाइन। आई लव दिस। जस्ट इमेजिन गाइस, मेरा फ्री वाईफाई कनेक्ट हो गया और मैं एक्चुअली में अभी रात के 1 बज रही है, 3 घंटे में मैं हांगकांग पहुंच जाऊंगी और फ्री वाईफाई चालू है। मतलब अलग ही मजा आ रहा है। मैं तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही हूँ, सब डाल रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ अपनी फैमिली को, हालांकि सब सो गए हैं, मगर अलग ही मजा है। फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया एयर इंडिया में, और एयर इंडिया की थ्रू भी कि मतलब मुझको एक्चुअली में फ्री वाईफाई मिले कॉम्प्लीमेंट्री, और इट्स अमेजिंग। ये 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट है, और लाइक लिटरली पता ही नहीं चला, क्योंकि अभी तक जो मैं यूरोपियन सेक्टर्स जा रही थी ना, वो मतलब लंबे थे। सबसे छोटा यही सेक्टर था अभी तक की मेरी जर्नी में। और मतलब सही है, डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली टू हांगकांग, एयर इंडिया 314। तो सही, बड़े मज़े आए मेरे को। फाइनली लैंड कर गई हूँ हांगकांग, और अब मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन पे। फ्लाइट बहुत अच्छी थी, आई एम लाइक सो टायर्ड। तो चलो मैं फटाफट इमिग्रेशन पे जाती हूँ और देखते हैं क्या होता है इमिग्रेशन। सो बेसिकली यहाँ पे 2-3 इमिग्रेशन काउंटर्स हैं। ये वाला तो है जो जिनके पास PR वगैरह है, और वो जो आप देख रहे हो वो उस साइड पे फॉरेन टूरिस्ट के लिए है। वेल गाइस, मेरा इमिग्रेशन हो गया है हांगकांग में, और मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मेरे को लगा पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, बट कुछ भी नहीं पूछा। बस बोला स्पेक्स उतारो, फोटो ली एंड डिटेल्स चेक करी और हो गया। और इनफैक्ट पता है, पासपोर्ट पे स्टैम्प भी नहीं लगा, बस एक छोटा सा मेरे को ये पर्ची दे दी है, स्लिप, विजिटर परमिट, इसमें लिखा हुआ है मेरा पासपोर्ट नंबर के साथ, जो मैंने फ़ोटो ले लिया और जो मैं संभाल के भी रख रही हूँ। सो बस यही था। अब मैं जा रही हूँ बेल्ट 5 पे, जहाँ पे मेरे को चेक इन बैग कलेक्ट करना है अपना। तो गाइज, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि बेसिकली जिसमें मैं आपको अपना होटल टूर वगैरह दिखाऊंगी और हांगकांग से एयरपोर्ट से कैसे जाते हैं सिटी। सो स्टे ट्यून एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।